मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है। इसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा कटाक्ष किया है। कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। कमलनाथ ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को यूरिया की कमी के ऊपर किसान परेशान और उसमें जो चिट्ठी लिखी है, मुझे उर्दू का वो शेर याद आ रहा है, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कमलनाथ जी, आपको पता ही नहीं कि खेती कब बोनी होती है, कहाँ क्या होता है, क्या लगता है, और इसलिए आप बहुत देर से जागे हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उर्वरक मंत्री से मैंने स्वयं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा करके 1,13,000 मेट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की। हमने किसानों को वितरित कर दिया जिलों के अंदर, और इसलिए पिछले साल आपके समय में 125 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बोनी हुई थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 140 लाख मेट्रिक टन हेक्टेयर में खरीफ की बोनी हो चुकी है, और समय से पहले बारिश हुई है। जितनी डिमांड पिछली बार इस बार हमारे जिले के सभी डीडीएस से अधिकारियों से आई थी, उसकी तुलना में हमने 113 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था की है, और उससे किसानों को हमने पहुंचाया। आपने तो पिछली बार धोखाधड़ी की, किसानों के साथ छल किया, आपने कर्ज माफ का कहा था, नहीं किया, इसलिए किसान डिफॉल्टर रह गए। आपने सोसाइटियों को 50% उनके ऊपर भार डाल दिया, इसलिए सारी सोसाइटियां जो रेगुलर थी वो डिफॉल्टर हो गई। पिछले साल किसानों को एक बोरी खाद भी उधार नहीं मिला, और इसलिए छोटे किसानों ने डबल रेट में लिया था, 500 रुपए, 450 रुपए में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे, मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, हमने किसानों को सारी व्यवस्था की। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 80% हमने दिया है इस बार, और खाद, और उसके कारण हर सोसाइटियों में जाकर गांव के अंदर बटा है, पर्याप्त मात्रा में हमने दिया है, और अब इस समय किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं है। हमने 113 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था कर दी है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको खेत का कुछ पता नहीं, खलिहान का पता नहीं, कौन सी फसल कब बोई जाती है, कितनी बोई जाती है, कितनी होती है, ये पता नहीं। और इसलिए आपने पिछले वर्ष सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदने का निर्णय लिया था, बल्कि हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदा है। आपने सरसों 13 कुंटल खरीदा था, हमने किसानों के हित में 20 कुंटल खरीदा है, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर सरसों खरीदने में हमने सफलता प्राप्त की। किसानों को 4500 से 5500 रुपए कुंटल का रेट दिया है, जबकि 4425 रुपए समर्थन मूल्य था। आपके राज्य में तो 3000 भी नहीं मिला था, और इसलिए किसानों के खातों में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए गया है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और इसलिए हम किसान के बेटे हैं, हम किसान की समस्या जानते हैं, और इसलिए उसका निराकरण करने के लिए हमने पहले से ही व्यवस्था की है, और इसलिए उसका निराकरण हुआ है। अब तो आप जागे हो, आपने पत्र लिखने में भी बहुत देर कर दी। यही पत्र आप अगर 1 महीने पहले लिखते तो कुछ समझ में आता, लेकिन अब तब जब आपको पता ही नहीं था किसानों की क्या समस्या है, किसानों की समस्या हम हल कर चुके हैं। और हमने नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 84 के हमने निलंबित किए लाइसेंस, 22 से अधिक के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है, और इसलिए अब किसान को नकली खाद भी देने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है, जबकि आपकी सरकार में माफियाओं का राज था।